धरन दो तरीके से चेक करते हैं। नंबर एक, अपने हाथों की रेखाओं को ऐसे मिलाओ, सारे मिलाओ। मतलब यहां से मिल रही होगी, लेकिन आगे वाले को पाँव सीधे, कंधे की सीध में पाँव रखो, ढीला छोड़ो हाथ को, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ दो। सामने देखो, इनका हाथ ऐसे रख लिया मैंने, एक हाथ नीचे, ऐसे 5 बार करना है और 5 बार ये दबाना है ऐसे, 1 2 3 4 और 5। यहां से दबा के चेक करो, यहां से इसके अंगुली और अंगूठे के बीच दबाओ, इसको दबाओ। जिसको ज्यादा दर्द है इधर आओ मेरे पास। ये दबाने से दर्द हो रहा है क्या? दबाने से कितना दर्द हो रहा है? जिसको ज्यादा दर्द हो रहा है इधर आओ। और जिसने निकालनी है वो भी ऐसे रहेगा, सीधे पांव सीधे, उसको मलासन बोलते हैं। आपका सबसे पहले पेट सेट होगा, नाभि सेटल होगी, गैस ठीक होगी, तेजाब ठीक होगा, अपने आप बॉडी ठीक होगी। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। किसने बताया आपको ये? अच्छा, आज से 17 साल पहले कितना नॉर्मल था? 140/90। आज से 22 साल पहले कितना नॉर्मल था? 150/100। आज से 17 साल पहले कितना नॉर्मल था? 140/90। आज से 22 साल पहले कितना नॉर्मल था? 150/100। तो यानी कि 22 साल पहले जो नॉर्मल था उस टाइम तो लोगों को मर जाना चाहिए था हार्ट अटैक से। फिर अगर वो नॉर्मल था तो देखो, ढीला छोड़ो। ये ऐसे रखना है हाथ, एक हाथ नीचे, ये नस है, देखो ये नस है, ये इसको ऐसे पकड़ना है 3 उंगलियों से। अगर आप घर पर एक आसन करोगे तो कभी धरन पड़ेगी नहीं, मुर्गा आसन। अब नियम से ना, ये जो प्लेट पड़ी थी यहाँ पे अभी, करेला और नीम, इसमें एक हल्दी डाल लो, कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके, एक अदरक डाल लो। नियम से सुबह शाम रोज 30-30 मिनट करा दो इनको। 7 दिन के अंदर सारा कुछ नॉर्मल आएगा। अगर आप रोज सुबह 5 मिनट घर पे मुर्गे बन जाओ, नीचे हो जाओ, तो अगर आप रोज सुबह 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ तो कभी धरन पड़ेगी नहीं लाइफ में। 1 दिन से लेके 7 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी धरन भी निकल जाती है। शर्त क्या है? जब कार चलती है तो कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है? पहिए, इंजन। कोई कहेगा अच्छा मैं इंजन निकाल के ऊपर बैठ जाता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। आप एक एक चीज पे दिमाग मत लगाओ, आप सारा कुछ ठीक कर रहे हो ना। बॉडी अपने आप ही पोटेशियम को, कैल्शियम को, आयरन को अपने आप सेटल करेगी, आपकी ड्यूटी नहीं है वो। एक चीज मुझे एक चीज बता दो, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। किसने बताया आपको ये? अच्छा, आज से 17 साल पहले कितना नॉर्मल था? 140/90। आज से 22 साल पहले कितना नॉर्मल था? 150/100। तो यानी कि 22 साल पहले जो नॉर्मल था उस टाइम तो लोगों को मर जाना चाहिए था हार्ट अटैक से। फिर अगर वो नॉर्मल था तो अच्छा चलो, आप कह रहे हो 120/80 होना चाहिए। महात्मा गांधी का बीपी 220/140 रहा करता था। मरा तो नहीं वो हार्ट अटैक से? महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई भाई? गोली लगने से या बीपी के हार्ट अटैक से हुई? गोली लगने से। फिर आप चेक करो गूगल पे, महात्मा गांधी का बीपी कितना रहता था? 240/140, 220/120। तो फिर आप लोग क्यों पगों में पड़ते हो? तो अगर आपको चाहिए कि मेरा पोटेशियम लेवल पे आ जाए, ठीक, तो वो अपने आप आएगा। ऐसे में एक चीज, अच्छा एक बात बताओ, संतरे में बोला क्या जाता है, क्या क्या होता है संतरे में? विटामिन सी और विटामिन ए और B12 और B6, B2, B3 और नियासिन, राइबोफ्लेविन, कई कुछ होता है उसमें। अब मैं संतरे से खाली विटामिन सी निकाल लूं और खा लूं तो काम करेगा? नहीं करेगा। साइंस कहती है कोई भी चीज है ना वो संपूर्ण रूप से काम करेगी। पूरे संतरे के अंदर से विटामिन सी मिलेगा तो मेरे काम आएगा, अदरवाइज मेरे लिए वो कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने भोजन ठीक करो। अब नियम से ना, ये जो प्लेट पड़ी थी यहां पे अभी, करेला और नीम, इसमें एक हल्दी डाल लो, कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके, एक अदरक डाल लो। नियम से सुबह शाम रोज 30-30 मिनट करा दो इनको। 7 दिन के अंदर सारा कुछ नॉर्मल आएगा। आप करो तो सही, लेकिन दूध नहीं पीना, बिल्कुल भी दूध बिल्कुल नहीं पीना। अभी आपने कहा कि गाय का देसी, मैंने फिर गाय नहीं बोला, मैंने बोला गाय, मैंने बोला देसी गाय। फिर मेरे शब्द मत पकड़ो। अब अमेरिकन भी गाय है, जर्सी भी गाय है, HF भी गाय है, ऑस्ट्रेलियन भी गाय है। वो जहर है, वो सुअर से भी बदतर है। आपको आप लोग सुअर से परहेज करते हो? वो सुअर की संकर नस्ल है। कैसे बनी? चलो HF गाय कैसे बनती है? सुअर का DNA लिया हुआ है उन्होंने,
पियोगे सुअर का दूध क्या फिर? तो वो मत पियो भाई, भैंस का भी नहीं पीना। अगर दूध, पहली बात तो दूध पीना ही नहीं, गाय का भी नहीं पीना। आप देसी गाय का दही खा सकते हो, नहीं तो सबसे बढ़िया है नारियल के दूध की दही, नारियल के दूध की दही, या फिर बादाम के दूध की दही, या मक्खन या घी, ये खाओ। दूध नहीं पीना। छाछ पी सकते हो, लेकिन किसकी? देसी गाय नहीं बोलना। आप मनोज नहीं बोलते, मनोज कुशवाहा बोलते हो या मनोज राजपूत बोलते हो, तो देसी गाय बोलो, पूरी लाइन बोलो। देसी गाय पूरी दुनिया में इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां पे दूसरी कोई प्रजाति नहीं है देसी गाय के अलावा। वो भारत से 1975 में गाय लेके गया था, उसने उन गायों की ब्रीडिंग कर करके आज 40-40 किलो दूध देती हैं उसकी गायें। भारत से लेके गया था इजराइल 1975 में। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग वाला देश कहा जाता है उसको आज की डेट में। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। और वो देसी गाय का दूध पीता है। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया में गाय, हम गाय के ऊपर क्या बोलते हैं? गाय हमारी। और भैंस को क्या बोलते हैं? अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। ये किसने बनाई कहावतें कि भैंस बेकार है, बेबुद्धि है, उसमें अकल नहीं है, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। तो फिर हमें सुधरना खुद ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग रहो, और कोई किसी पोटेशियम के, किसी आयरन के चक्रों में मत पड़ो। आपको सिखाया ना कि आयरन और कैल्शियम कैसे ठीक होगा। 5 कड़ी पत्ते रोज सुबह, 1 कड़ी पत्ता 1 मिनट में, 1 कड़ी पत्ता 1 मिनट में खत्म करना है। 5 कड़ी पत्ते रोज खाने हैं। और पानी कैसे बताया? पीठ सुबह सुबह पीना, उकड़ू बैठ के, उसको मलासन बोलते हैं। आपका सबसे पहले पेट सेट होगा, नाभि सेटल होगी, गैस ठीक होगी, तेजाब ठीक होगा, अपने आप बॉडी ठीक होगी। तो आज के बाद अधूरा ज्ञान खतरनाक है ज्यादा। ठीक है, और सूरज डूबने के बाद खाना, या फिर सारे इकट्ठे होकर प्रार्थना करो कि 12 बजे डूब जाया कर, फिर खा सकते हो। डूबेगा आपके कहने पे तो फिर आपको ही सुधरना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, धरन आपको पता है कैसे चेक करते हैं? आप में से कोई आओ, मैं धरन कैसे चेक करते हैं और निकालते कैसे सिखा देता हूं। चलो, धरन 2 तरीके से चेक करते हैं। नंबर 1, अपने हाथों की रेखाओं को ऐसे मिलाओ, सारे मिलाओ। अगर बिल्कुल बिल्कुल सारी लाइनें मिल रही हैं तो धरन नहीं है। देखो सारी लाइनें मिल रही हैं, सारी लाइनें मिल रही हैं, बिल्कुल सही है, मिल रही है ना। एक तरीका है सारी लाइनें मिल रही हो। अगर लाइनें आगे पीछे होंगी तो ऐसे होंगी, एक लाइन आगे होगी या पीछे होगी, ऐसे, मतलब यहां से मिल रही होगी लेकिन आगे वाली आगे पीछे हो जाएंगी, तो समझो धरन पड़ी हुई है। एक बात आप दिखाओ जरा, सीधा करो हाथ बिल्कुल, जैसे इनको धरन पड़ी हुई है। देखो जरा ध्यान से देखो, ये लाइन मिली हुई है लेकिन ये लाइन में गैप है। देखो ये उंगली लंबी है, ये इनको धरन पड़ी हुई है। ये देखो ये लाइन पीछे है। अभी धरन कैसे निकालनी सिखा देता हूं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, सीधा 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 हाथ रखो, सीधा हाथ, ठीक है, ये सही है बिल्कुल आप, ठीक है, ठीक है। एक तरीका तो ये है आपका चेक करने का कि सारी लाइनें मिली होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप खुद चेक करो ना अपने आप, बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप चेक करो बस, सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो एक तरीका तो है लाइनों से चेक करो कि लाइनें हमारी मिली हुई हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहां से दबा के चेक करो, यहां से, यहां से इसके अंगुली और अंगूठे के बीच दबाओ, इसको दबाओ। जिसको ज्यादा दर्द है इधर आओ मेरे पास,
ये दबाने से दर्द हो रहा है क्या? दबाने से कितना दर्द हो रहा है? जिसको ज्यादा दर्द हो रहा है इधर आओ, आओ आप इधर। जैसे दबाने से दर्द होना चाहिए, ये भी दबाने से और ये भी दबाने से। तो ये दबाओ तो ये धरन, अगर दर्द ज्यादा है, इनके चेहरे पे देखो दर्द कितना क्या है। ये देखो इधर चेहरे पे देखो, आप देखो चेहरे पे इनके खिंचाव आ रहा है। दूसरा हाथ दिखाओ, ये देखो इधर, ये दबाया मैंने, चेहरे पे खिंचाव आता है, तो ये धरन पड़ी हुई है। अगर एक हाथ को दबाने से दर्द है तो धरन है, अगर दोनों हाथों में दर्द है तो मतलब धरन ने नया स्थान ले लिया, यानी कि कहीं नई जगह पे सेटल हो गई। अब इसको निकालना कैसे है? एक तरीका ये है, ऐसे करो हाथ सारे अपना, ऐसे करो, ये वाली उंगली पकड़ो, इसको दबाओ ऐसे 3 उंगलियों से। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है, इनको बैलेंस करना है। तो 5 बार करना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे 5 बार करना है। और 5 बार ये दबाना है ऐसे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आप इनको शरीर के अंदर के मंत्रों के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसका मंत्र है लम वम रम यम और हम। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं, जिसकी भी धरन निकालनी है वो भी ऐसे रहेगा और जिसने निकालनी है वो भी ऐसे रहेगा। सीधे पांव, सीधे रखो पांव, सीधे कंधे की सीध में पांव रखो, ढीला छोड़ो हाथ को, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ दो। सामने देखो, इनका हाथ ऐसे रख लिया मैंने, एक हाथ नीचे। अब यहां पे नस होती है, ये बटन खोल दो, इसको हटा दो, या आप आओ इधर, 1 मिनट मैं इनका दिखा देता हूं। ये देखो, सीधे सीधे खड़े हो जाओ। ये देखो, ढीला छोड़ो। ए ऐसे रखना है हाथ, एक हाथ नीचे, ये नस है, देखो ये नस है, ये इसको ऐसे पकड़ना है 3 उंगलियों से, इसको ऐसे पकड़ के पीछे खींचना है, 1 2 और 3। इस तरह से एक हाथ में, इसी तरह से हम दूसरे हाथ में करेंगे। ठीक है, अब ये आगे भाई साहब जिनको धरन पड़ी हुई थी, तो सीधा छोड़ो, ढीला छोड़ो। ये मैं चेक कर रहा हूं ढीला है कि नहीं है, बस ऐसे हिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन चेक करना है ढीला है कि नहीं। सामने देखो, तो एक हाथ यहां रखा, एक हाथ यहां रखा, दूसरा हाथ, ये नस है, ये देखो ये नस है ना, ये नस होती है यहां पे, इसको ऐसे पकड़ लो। सामने देखो, अब इसको खींचना है 1 2 और 3। ऐसे ही हाथ से करेंगे हम, ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करेंगे। लगभग 1 दिन से लेके 7 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी धरन भी निकल जाती है। शर्त क्या है? नंगे पांव जमीन पर होने चाहिए जिसकी निकाल रहे हो, और जो निकाल रहा है दोनों, जैसे अभी हम दोनों नंगे पांव हैं, इस तरह से निकालनी है इसको। तो ये भी नंगे पांव है, देखो भाई साहब जिनकी निकाल रहा हूं मैं, और जो निकाल रहा है वो भी नंगे पांव है, क्योंकि धरती नेगेटिव एनर्जी ले लेगी और पॉजिटिव एनर्जी दे देगी। यस, दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करना है। एक बार आप इस साइड आगे दिखा सकते हो चाहे। ठीक है, ये देखो आप, ये नस है, इस नस को ऐसे खींचना है, 1 2 और 3। मुझे याद है शायद स्कूल में बच्चे शायद को डड्डू निकालने की एक बात करते थे, तो ये वही डड्डू निकालना है, वो डड्डू निकाल रहे हो, समझो धरन निकाल रहे हो। तो हमारे स्कूल में ये सब चीजें होती थी। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आप घर पर एक आसन करोगे तो कभी धरन पड़ेगी नहीं। मुर्गा आसन, स्कूल में मुर्गा बनते थे सारे, तो आप एक बार बन के दिखाओ जरा कैसे बनते थे। अगर आप रोज सुबह 5 मिनट घर पे मुर्गे बन जाओ, नीचे हो जाओ, तो अगर आप रोज सुबह 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ तो कभी धरन पड़ेगी नहीं लाइफ में। हाँ जी, हाँ, धर्मपत्नी बना देती है, लेकिन मैं कहूंगा आप खुद बन जाओ बिना धर्मपत्नी के भी। तो आप सीधा देखो, कान मत पकड़ो, चाहे आप ऐसे बैठ जाओ बस। आप ऐसे बैठ के अगर 5 मिनट बैठोगे, एक तो पेट साफ टाइम से होगा और धरन भी कभी नहीं पड़ेगी। तो हमारे स्कूल में जाने अनजाने हमारा भला होता था, लेकिन हम वो भला भूल गए। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। इनके लिए तालियां बजाओ एक बार जोर से। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।